अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर यूसुफ और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन और इमर्जिंग बीमारी के बारे में जिसे टाइफॉइड कहा जाता है। टाइफॉइड एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जिसमें बहुत सारे उससे रिलेटेड मिथ्स हैं कि भाई ये क्यों होता है, इसकी वजह क्या बनती है, इसका तरीक़ेकार इलाज क्या है। तो मेरा ये टॉपिक चूज़ करने का मकसद ये भी था क्योंकि ये जो टाइफॉइड की बीमारी है ये गर्मियों में ज़्यादा फैलती है। इस वजह से क्योंकि गर्मियाँ भी चल रही हैं तो करंट सिचुएशन को देखते हुए इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। देखिए, टाइफॉइड एक तरीके से इन्फेक्शन है। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसके लिए एंटीबायोटिक दी जाती है। होता क्या है कि फॉर एग्जांपल किसी भी एक शख्स को टाइफॉइड हो जाए, वो उसके लिए अपना इलाज कराए लेकिन पूरा ना करे मतलब कि भाई कम से कम भी 2 हफ्ते के इंजेक्शंस एंटीबायोटिक लगती हैं जो आजकल टाइफॉइड का तरीक़ेकार इलाज है। अगर वो शायद हफ्ता लगवा ले या उससे कम लगवाए जो कि 2 हफ्ते से कम है, तो उसमें होता ये है कि मरीज़ के जो सिम्टम्स होते हैं जैसे कि बुखार होता है, पेट में दर्द होता है, मोशन वगैरह होते हैं, तो वो तो बेहतर हो जाते हैं, लेकिन उसके जिस्म से जो है ना, वो टाइफॉइड के जरासीम टोटली ख़त्म नहीं होते और वो बन जाता है इवेंचुअली एक कैरियर वो शख्स होता है जिसके अंदर जरासीम तो मौजूद हैं, वो उसको आगे ट्रांसमिट भी कर सकता है लेकिन उसको खुद कुछ नहीं हो रहा। तो होता ये है कि जब ये लोग नॉर्मल रूटीन में आ जाते हैं तो ये अपने जिस्म से जरासीम छोड़ते रहते हैं और ये जरासीम हमारे जिस्म से हमारे स्टूल या पखाने की तरफ से ज़ाया होता रहता है। तो वो लोग जिनकी हाइजीन प्रॉपर नहीं है, वो लोग जो कि ख़ास तौर पे फूड इंडस्ट्री में काम करते हैं और हैंड वॉशिंग और हाइजीन इतनी अच्छी नहीं है, तो वो होता है क्या है कि जो भी आएगा खाना खाएगा, वो खाना बना रहे हैं, सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वो उसको ट्रांसमिट किए जा रहे हैं। तो एक शख्स से बहुत सारे लोगों को टाइफॉइड फैलना शुरू हो जाता है। यही वजह है कि गर्मियों का जो मौसम होता है उसके अंदर पसीना बहुत ज़्यादा आता है, लोग की हाइजीन बुरी होने लग जाती है। तो यही एक वजह है कि गर्मियों के अंदर इस तरह के इन्फेक्शंस और बीमारियां ज़्यादा फैलती हैं। अगर मैं आपको हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से एक बात बताऊं तो आप ये सर्च भी कर सकते हैं कि एक खातून होती थी जिनको कहा जाता था टाइफॉइड मैरी। वो इसी तरह की एक हाउसमेट थी जिसको बेसिकली टाइफॉइड हुआ। उन्होंने अपना तरीक़ेकार इलाज जो था प्रॉपर नहीं किया। हुआ ये कि भाई वो जहाँ भी जाती थी, वो एक हाउस से दूसरे नर्सिंग हाउस, दूसरे हाउस से तीसरे हाउस, वो जिन जिन घरों में एज अ मेड जाती रहीं उन घर के तमाम अफराद को इवेंचुअली टाइफाइड होने लगा। ऐसा नहीं था कि भाई वो उसके मुंह से टाइफाइड गिरते थे, लेकिन वजह ये थी कि भाई हैंड वॉशिंग कैपेबिलिटीज़ अच्छी नहीं थी, हाथ से इसे धोते नहीं थे, हाइजीन अच्छी नहीं थी। तो वही ऑर्गेनिज्म वो जिस घर में काम करने जाती थी वहाँ सबको ट्रांसमिट कर देती और सबको टाइफाइड हो जाता। तो अब सवाल ये आता है कि टाइफाइड में प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। देखिए, जो सबसे कॉमन सिम्टम होता है कि भाई तेज़ बुखार जो कि 100 से शुरू होता है और 102, 103 और 104 तक चला जाता है। साथ ही साथ पेट में दर्द भी होता है, मड़ोड़, किसी को काले पखाने आते हैं, किसी को लूज स्टूल्स होते हैं। तो ये मसले मसाइल शुरू में होते हैं। और टाइफाइड का जो बेसिक टेस्ट है जिससे पता चले कि ये क्या है, वो 95% आपके ब्लड कल्चर पे किया जाता है। तो कभी भी वो शख्स जिसको कोई डॉक्टर समझे कि इसके जो बीमारी के सिम्टम आ रहे हैं टाइफाइड जैसे, वो आपको ब्लड कल्चर ड्रॉ करने को कहता है और एंटीबायोटिक शुरू कर देता है। टाइफाइड के बारे में ये भी बहुत कॉमन है कि डिस्पाइट कि आपकी एंटीबायोटिक शुरू हो जाए, एंटीबायोटिक चलने के भी 3 से 4 दिन बाद लोगों का बुखार उतरना शुरू होता है, तो फ़ौरन नहीं उतरता बुखार। तो एंटीबायोटिक लेनी ज़रूरी है। ब्लड कल्चर जब आपका टेस्ट लिया जाता है तो उसकी रिपोर्ट आती है कम से कम 2 या 3 दिन में। उससे पहले एंटीबायोटिक शुरू कर दी जाती है और अगर कल्चर की रिपोर्ट में कोई तब्दीली आए तो उस हिसाब से एंटीबायोटिक को तब्दील कर दिया जाता है। लेकिन एंटीबायोटिक का कोर्स पूरे 2 हफ्ते करना लाजमी है। साथ ही साथ हमें ये भी बहुत ख्याल रखना होता है कि हम अपनी हैंड वॉशिंग हाइजीन बहुत अच्छी रखें। जैसे कि करंट हम लोग कोरोना वायरस के लिए कम से कम कहा जाता है कि 20 सेकंड तक हाथ को धोएं या स्टेरलाइज कर लें, तो वो भी मोर देन सफिशिएंट है इस बैक्टीरिया को किल करने के लिए। अब सवाल ये आता है कि भाई अगर टाइफॉइड प्रॉपरली ठीक ना किया गया तो उसके क्या मसले मसाइल हो सकते हैं।
देखें, टाइफॉइड एक उन जरासीमों में से है जो कि हमारी बॉडी के किसी भी जगह पे जाके सेटल हो सकता है और वहाँ पे इन्फेक्शन कर सकता है। वो लोग जिनके टाइफॉइड तरीक़ेकार इलाज ना हो, तो वो जरासीम हमारे खून के ज़रिए जाके हमारे ब्रेन में भी एब्सेस कर सकता है, फेफड़ों में भी इन्फेक्शन कर सकता है, हमारे पित्ते में इन्फेक्शन कर सकता है, पेशाब में इन्फेक्शन हो सकता है। तो टाइफॉइड ऐसा जरासीम है जो कि बाद में जाके भी मसले कर सकता है अगर आपने इसका प्रॉपर इलाज ना कराया तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी आपको इस तरह के मसले मसाइल हों, आप अपने फिजिशियन को दिखाएं और आपका फिजिशियन आपको मुआयना करे ज़रूरी टेस्ट देख के, और अगर वो समझे कि आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत है, टाइफॉइड है, वो आपको इंजेक्शन लिखे तो उसका कोर्स लाजमी तौर पे पूरा करे। टाइफॉइड के मसले मसाइल में आंतों की प्रॉब्लम्स बढ़ भी सकती हैं, कभी कभार इमरजेंसी ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इस वजह से मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, ख़ास तौर पे गर्मियों के मौसम में, जहाँ पे हैंड हाइजीन का अच्छा ख्याल रखें और कोशिश ये करें कि वो जगहें जहाँ पे हाइजीन अच्छी नहीं है, जहाँ पे खाना पकवाना या जो किचन वगैरह हैं उधर सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता, तो वहाँ उन जगहों पे खाना मत खाएं। आज का मैसेज इतना ही था। अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।